दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य रसायन विज्ञान में समावयवता का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। कल मैंने आप सभी लोगों को समावयवता की परिभाषा बताई थी। समावयवता कितने प्रकार की होती है? तो समावयवता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। मैंने दोनों की परिभाषा बताई थी पहले पार्ट में, और आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो संरचनात्मक समावयवता जो होती है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहली श्रृंखला समावयवता, जिसको हम चैन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थान समावयवता, जिसको हम प्लेस आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। चौथी मध्यावयवता, जिसको हम मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। और पांचवी चलावयवता, जिसको हम टाटोमेरिज्म के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता की जो पहला पार्ट है श्रृंखला समावयवता, तो श्रृंखला समावयवता के विषय में जानते हैं कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है। तो श्रृंखला समावयवता क्या होती है? जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो, लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं में भिन्नता पाई जाती हो, ऐसे यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और उनका यह गुण जो होता है श्रृंखला समावयवता कहलाता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो आपस में समान हो, लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं में भिन्नता पाई जाती हो, तो इस प्रकार की समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। और इस प्रकार इनका यह गुण जो होता है श्रृंखला समावयवता कहलाता है, और ऐसे यौगिक जो होते हैं श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम देख लें, तो पहला उदाहरण हम सभी लोग देखते हैं C5H12 के समावयवी। C5H12 के समावयवी C5H12 के मुख्यतः जो होते हैं 3 समावयवी होते हैं। पहला समावयवी इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं नॉर्मल पेंटेन के नाम से जानते हैं। यह क्या है? नॉर्मल पेंटेन है। इसका दूसरा जो आइसोमर होता है वह होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं आइसो पेंटेन के नाम से जानते हैं, या इसे हम 2-मेथिल ब्यूटेन कहते हैं। इसका तीसरा जो आइसोमर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम क्या नाम देते हैं? नियोपेंटेन। यह नियोपेंटेन है, या इसे हम सामान्यतः जो होते हैं 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन कहते हैं। इसे हम नियोपेंटेन कहते हैं, या तो इसे हम 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक उदाहरण की C5H12 के जो होते हैं मुख्यतः 3 समावयवी होते हैं। एक होता है जिसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, दूसरा जो आइसोपेंटेन या 2-मेथिल ब्यूटेन है, और तीसरा जो है नियोपेंटेन है। इसका हम एक और समावयवी देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं C4H10 के समावयवी। C4H10 के समावयवी C4H10 के जो होते हैं मुख्यतः 2 समावयवी होते हैं। एक होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका दूसरा जो आइसोमर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। यह कंपाउंड जो हमारा
आइसोब्यूटेन है या इसे 2 मेथिल प्रोपेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मैंने श्रृंखला समवायता की परिभाषा बताई कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो आपस में समान हो लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाओं में भिन्नता पाई जाती हो, इस प्रकार की समवायता को हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। और इनका ऐसे यौगिक जो होते हैं श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। अब हम संरचनात्मक समवायता के जो दूसरा भाग होता है उसके विषय में देखते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं स्थान समवायता के विषय। स्थान समवायता, प्लेस आइसोमेरिज्म, इसका दूसरा प्रकार होता है स्थान समावयवता। स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, प्लेस आइसोमेरिज्म, प्लेस आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता क्या होती है? ये स्थान समावयवता के विषय में देखें। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो लेकिन कार्बनिक यौग, क्रियात्मक समूह, द्विबंध, त्रिबंध आदि के स्थानों में भिन्नता पाई जाती हो, इस प्रकार की समवायता को हम स्थान समवायता के नाम से जानते हैं। और ऐसे यौगिक जो होते हैं स्थान समावयवी कहलाते हैं। मैंने क्या बताया? जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो, अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह आपस में समान हो लेकिन द्विबंध, त्रिबंध या एल्किल समूहों के स्थानों में भिन्नता पाई जाती है, द्विबंध, त्रिबंध, क्रियात्मक समूह या एल्किल समूहों के स्थानों में भिन्नता पाई जाती हो, तो इस प्रकार की समवायता को हम स्थान समवायता के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण के स्वरूप हम सभी लोग देख लेते हैं C4H8 के समावयवी। पहला उदाहरण देख लेते हैं C4H8 के समावयवी। तो C4H8 के जो होते हैं मुख्यतः 2 समावयवी होते हैं। पहला समावयवी इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम होता है ब्यूटीन फर्स्ट। यह कंपाउंड जो आपका है, यह कंपाउंड क्या है? ब्यूटीन सेकेंड। इसका दूसरा आइसोमर देख लेते हैं हम सभी लोग। तो इसका दूसरा आइसोमर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम क्या नाम देते हैं? ब्यूटीन फर्स्ट। यह कंपाउंड जो आपका ब्यूटीन फर्स्ट है। यहाँ पर देख रहे होंगे यह भी C4H8 है। 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए 3 1 4 1 5 3। हाँ, तो यहाँ पर जो द्विबंध है हमारा, यह दूसरे पोजीशन पे है। यहाँ पर जो द्विबंध है यह दूसरे पोजीशन पर है। यहाँ पर देख लीजिए यह भी कंपाउंड C4H8 है। 2 1 3 2 5 5 3 8। इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 5 है और कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन इसमें जो द्विबंध है वह पहले पोजीशन पे है कार्बन की। तो यहाँ पर इन दोनों के ही अणुसूत्र आपस में समान है, केवल फर्क है क्रियात्मक समूह का कि इसमें द्विबंध जो है दूसरे स्थान पर है, इसमें द्विबंध जो है पहले स्थान पर है। इसमें एल्किन समूह जो है दूसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर है। तो इस तरह से यह यौगिक जो है एक दूसरे के समावयी है। कैसे समावयी है? स्थान समावयी है। इनके अणुसूत्र में क्रियात्मक समूह दोनों आपस में समान है लेकिन इनके जो क्रियात्मक समूह है उनके स्थानों में भिन्नता पाई जा रही है। इस तरह से यह क्या होते हैं? स्थान समावयी होते हैं और इनका यह गुण जो होता है स्थान समावयता कहलाता है। इसका दूसरा उदाहरण हम सभी लोग देख लेते हैं C3H7 Cl के समावयवी। इसका एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण C3H7 Cl के समावयवी। तो यहाँ पर C3H7 Cl के जो होते हैं मुख्यतः 2 समावयवी होते हैं। पहला समावयवी इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इस कंपाउंड का नाम होता है 1-क्लोरोप्रोपेन। यह कंपाउंड जो होता है 1-क्लोरोप्रोपेन के नाम
नाम से जाना जाता है। यह कंपाउंड जो है 1-क्लोरोप्रोपेन है। इसका दूसरा जो समावयी होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड का नाम होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। यह कंपाउंड जो होता है 2-क्लोरोप्रोपेन है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दोनों के दोनों ही यौगिक C3H7Cl है, लेकिन एक कंपाउंड जो है 1-क्लोरोप्रोपेन है, दूसरा कंपाउंड 2-क्लोरोप्रोपेन है। इसमें जो क्लोरो समूह है कार्बन की पहली श्रृंखला से जुड़ा हुआ, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो क्लोरो समूह है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो केवल क्रियात्मक समूह के स्थानों में भिन्नता पाई जा रही है, लेकिन यौगिकों के अणुसूत्र आपस में समान है, इसलिए यह एक दूसरे के जो होते हैं स्थान समावयी कहलाते हैं। अभी मैंने परिभाषा दी आप सभी लोगों को कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो, उनके क्रियात्मक समूह आपस में समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूहों के स्थान में भिन्नता पाई जा रही हो, एल्किल समूहों के स्थानों में भिन्नता पाई जा रही हो, त्रिबंधों के स्थान में भिन्नता पाई जा रही हो, तो ये यौगिक जो होते हैं एक दूसरे के स्थान समावयी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण जो होता है स्थान समावयता कहलाता है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से संरचनात्मक समावयता के जो 3 और भाग हैं उनके साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।